हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर चोन। तो आज के वीडियो में हम लोग फर्डिनेंड डे शैशर का काफ़ी फेमस वर्क स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे। काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो अगर आप लोग के भी सिलेबस में स्ट्रक्चरलिज्म है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें कि लैंग या पैरोल को डिस्कस करने बोला जाता है, या फिर शाइन सिग्निफायर और सिग्निफाइड को डिस्कस करने बोला जाता है, या फिर फर्डिनेंड डे शैशर का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म में, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या आपके सिलेबस में है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नोट्स जो हम रेडी किए हुए हैं वो काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज में किए हुए हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और इस टॉपिक का नोट्स जो है ना, हम काफ़ी पहले 6 मंथ पहले लगभग टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके थे, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन उस नोट्स में हम थोड़ा बहुत चेंज किए हुए हैं, तो ये चेंज हुआ वाला नोट्स ना, ये 3-4 दिन में हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है स्ट्रक्चरलिज्म इज ए मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी और मूवमेंट। स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक आधुनिक साहित्यिक थ्योरी और मूवमेंट, इट मीन्स आंदोलन है, डेवलप्ड बाय फर्डिनेंड डी शॉसर, जिसको कि डेवलप किया गया, विकसित किया गया फर्डिनेंड डे शॉसर के द्वारा। ही वॉज ए स्विस लिंग्विस्टिक, वो एक स्विस लिंग्विस्टिक थे, इट मीन्स भाषाविद थे या फिर भाषा विज्ञानी थे, एंड फिलोसोफर थे। हिज आइडियाज लेड ए फाउंडेशन, उनके जो विचार है ना वो एक नींव रखता है फॉर मैनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ढेर सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के लिए इन द 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक। मतलब 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक में जो भी डेवलपमेंट हुआ उन सारे का जो नींव है ना वो फर्डिनेंड डी शॉसर का आइडियाज के द्वारा रखा गया। हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चरलिज्म वॉज, उनका जो मेन इट मीन्स मुख्य योगदान है स्ट्रक्चरलिज्म में, हिज थ्योरी ऑफ टू टीयर्ड रियलिटी अबाउट लैंग्वेज, की लैंग्वेज को लेके जो वो 2 स्तरीय वास्तविक सिद्धांत दिए है ना, वो उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है स्ट्रक्चरलिज्म में। द फर्स्ट इज द लैंग, पहला जो है उसमें से लैंग है। द अब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल लेयर, जिसको कि अब्स्ट्रैक्ट इट मीन्स अमूर्त और इनविजिबल लेयर कहा गया है। अमूर्त का मतलब हो जाता है ना कि जो थॉट में एग्जिस्ट करे, सोच में हो, जिसको हम लोग टच ना कर पाए, जिसका कोई फिजिकल या कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, तो अगर फिजिकल कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं हो, जो थॉट में हो, तो वो तो इनविजिबल होगा ही, वो दिखेगा ही नहीं। वाइल द सेकेंड, और जो दूसरा है द पैरोल, रिफर्स टू द एक्चुअल स्पीच। पैरोल जो संबंधित है वो एक्चुअल स्पीच से संबंधित है, दैट वी हियर इन रियल लाइफ, जो कि हम लोग वास्तविक जीवन में सुनते हैं। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि प्रमुख टर्म है ना, महत्वपूर्ण टर्म है। दिस फ्रेमवर्क वॉज लेटर एडप्टेड बाय क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, और इसी टर्म को बाद में एडप्ट किया गया, अपनाया गया क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के द्वारा, who use the two tiered model, जो कि यूज करते हैं टू टीयर्ड मॉडल का, टू डिटरमाइन द रियलिटी ऑफ मिथ, मिथ की रियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, निश्चित करने के लिए। मिथ मतलब हो जाता है पौराणिक कथा या फिर एक जो ट्रेडिशनली काफी पुराने टाइम से जो स्टोरी चली आ रही है ना, तो उसमें क्या वास्तविकता है, क्या रियलिटी है, उसको निश्चित करने के लिए जो है ना क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जो है ये लैंग और पैरोल का यूज करते हैं। अब आगे हम लोग बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज ए स्ट्रक्चर, तो दुनिया में जो भी चीज़ है सबका एक अपना एक स्ट्रक्चर है। सच है जैसे कि आवर सोलर सिस्टम हैज ए स्ट्रक्चर, कि हमारा जो सौर मंडल है उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर है। ए बिल्डिंग हैज ए स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग भी होता है तो उसका भी स्ट्रक्चर होता है। एंड आवर बॉडी हैज ए स्ट्रक्चर, जो हमारा शरीर है उसका भी स्ट्रक्चर है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो इस वर्ल्ड में जो भी है इज विदाउट स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ जो है वो बिना स्ट्रक्चर के नहीं है। When we read प्लॉट और ड्रामा, और जब हम लोग प्लॉट पढ़ते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं, बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में भी प्लॉट और ड्रामा पढ़ते हैं तो उसका भी अपना अपना अलग स्ट्रक्चर होता है। सो स्ट्रक्चरलिज्म इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, इस वजह से जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया टर्म नहीं है। वी हैव बीन स्टडिंग स्ट्रक्चर्स इन लिटरेचर फॉर ए लॉन्ग, कि हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से। बट स्ट्रक्चरलिज्म एज ए थ्योरी, लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म है एक थ्योरी के रूप में, कैम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 1920s, ये एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया एक थ्योरी के रूप में 1920s में। अब आगे है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्डिनेंड डे शॉसर इन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में फर्डिनेंड डे शॉसर का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सेसर वॉज ए क्रूशियल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोचेज ऑफ लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, सेसर जो है वो क्रूशियल फिगर मीन्स महत्वपूर्ण फिगर के रूप में जाने जाते हैं। मॉडर्न अप्रोच मीन्स हो जाता है आधुनिक दृष्टिकोण, जो लैंग्वेज अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है तो उसके डेवलपमेंट के
प्रमुख फिगर के रूप में शैशुर जाने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, लिंग्विस्टिक स्कॉलर मेनली फोकस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्कॉलर जो होते हैं ना, वो सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे, ऐतिहासिक पहलू पे फोकस्ड करते थे लैंग्वेज के। बट इट इज शैशुर इन हिज वर्क ए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, लेकिन ये जो है शैशुर है जो कि अपने वर्क ए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में कॉल्ड फॉर ए साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं ऑफ ए लैंग्वेज के, रेदर देन ए हिस्टोरिकल वन, हिस्टोरिकल के बजाय। मतलब पहले के जो भाषाविद थे या भाषा विज्ञानी थे ना, विद्वान थे, वो सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन जो शैशुर है वो साइंटिफिक मेथड पे जोर देने लगे लैंग्वेज अध्ययन के। ही सेड इन हिज बुक, वो अपने बुक ए कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में कहते हैं, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम इन विच ऑल द एलिमेंट फिट टुगेदर, कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है जिसमें सारा एलिमेंट जो है एक साथ फिट होता है, एंड विच द वैल्यू ऑफ डिपेंड्स, और जिसका जो वैल्यू होता है, मूल्य होता है, वो आधारित होता है, निर्भर करता है ऑन द साइमल्टेनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर्स। साइमल्टेनियस इट मीन्स हो जाता है कि अन्य सभी के एक साथ सह अस्तित्व पर आधारित होता है। तो ये जो है फर्डिनेंड डे शैशुर बोलते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड शैशुर वर्क्स, अब शैशुर की वर्क को समझने के लिए द टॉपिक कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, टॉपिक को जो है निम्नलिखित कैटेगरीज में बांटा गया है। हम पहले जो नोट्स बनाए हुए थे, जो ऑलरेडी पहले से अपलोड है, उसमें हम 3 कैटेगरीज में मेंशन किए हुए थे, बट इसमें 2 ही मेंशन किए क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है इन्हीं दोनों से रिलेटेड आता है, आपके एग्जाम में भी यही दोनों से आएगा, इस वजह से 2 ही रखे हैं, उन्हीं को डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, पहले के नोट्स में डिटेल में डिस्कस नहीं किए हुए थे। तो सबसे पहला जो है लैंग एंड पैरोल, और सेकेंड जो है शैशुर आइडियाज ऑफ साइंस सिग्निफायर और सिग्निफाइड। तो ये दोनों टॉपिक को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला लैंग एंड पैरोल, इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द लैंग्वेज इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ 2 पार्ट्स, तो लैंग्वेज जो गठित होता है, निर्मित होता है ना, वो 2 पार्ट से होता है, जो कि है लैंग एंड पैरोल। द लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, जो लिंग्विस्टिक इट मीन्स जो भाषाई कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, इज जस्ट नॉट पॉसिबल इफ दिस 2 वर्क्स इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली, कि अगर ये दोनों लैंग और पैरोल अलग अलग काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, तब ना भाषाई संचार, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। द लैंग रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, लैंग जो है रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज के सिस्टम को, हैविंग साइन, जिसमें कि साइन शामिल है, रूल शामिल है, पैटर्न शामिल है, डिवाइस्ड बाय ए पार्टिकुलर सोशल ग्रुप फॉर कम्युनिकेशन, जिसको कि निर्मित किया गया है, तैयार किया गया है संचार के लिए एक विशेष सामाजिक समूह के द्वारा। द पैरोल मीनिंग, जो पैरोल का अर्थ होता है द अटरेंस ऑफ दैट लैंग्वेज, अटरेंस इट मीन्स उच्चारण या फिर कथन उस लैंग्वेज का, एंड दस इस प्रकार इट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, की लैंग्वेज जो होता है वो समुदाय, दूसरे अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग होता है, एंड द रिलीजन टू रिलीजन, अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन इंग्लिश एन एप्पल इज कॉल्ड एन एप्पल, की एक सेब को हम लोग इंग्लिश में सेब ही कहते हैं ना, वेयर एज इट मीन्स जबकि इट इज कॉल्ड या ब्लैको इन रशियन में या ब्लैको कहा जाता है सेब को। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सेब एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका जो नाम है अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। पैरोल लिटरेरी मीन्स, पैरोल का साहित्यिक अर्थ है स्पोकन वर्ड्स, एंड लैंग लिटरेरी मीन्स, लैंग का साहित्यिक अर्थ होता है टंग, इट मीन्स भाषा। ठीक है, तो यहाँ से पैरोल और लैंग को हम लोग समझ लिए। अब दूसरा जो है शैशुर्स आइडिया ऑफ साइंस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख रखे, मतलब एक फ्रेमवर्क बना रखे हैं कि शाइन जो है, लिंग्विस्टिक शाइन, उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सिग्निफाइड और दूसरा सिग्निफायर। तो सिग्निफाइड को ना कॉन्सेप्ट या फिर सिग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, और सिग्निफायर को साउंड पैटर्न, सिग्नल, इन सब नाम से भी जानते हैं। तो आप क्या करना है ना, ये जो बनाओगे हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक शाइन आप बना दिए, मेन जो आपको डिस्क्राइब करना है सिग्निफाइड करना है ना, सिग्निफाइड करना है, और दूसरा जो है सिग्निफायर करना है। और बाकी इस टर्म को आपको, और जो बाकी जो टर्म है ना, वो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर छोटा छोटा करके लिख देना है, इधर भी ब्रैकेट के अंदर छोटा छोटा करके लिख देना है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है हम लोग का वो सिग्निफाइड और सिग्निफायर से रिलेटेड होगा ना, तो मेनली हम लोग को ये दिखाना है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब आगे है शैशुर्स कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, शैशुर का जो वर्क है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक कंटेंट्स 5 पार्ट्स, उसमें 5 पार्ट शामिल है। पहला है जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक, थर्ड है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक, फोर्थ है ज्योग्राफिक लिंग्विस्टिक, फिफ्थ है
रिट्रोस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक। तो ये 5 हो गया। अब आगे है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। पहला चैप्टर जो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक का इज अबाउट नेचर ऑफ द लिंग्विस्टिक साइन। वो लिंग्विस्टिक साइन के नेचर के बारे में है, इट मीन्स प्रकृति के बारे में है। अब नेक्स्ट है, तो नोट्स को जो है मैं ना थोड़ा बड़ा डिस्कस कर रखे हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ लाइन रिमूव कर सकते हो, कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, आपको जो जहाँ सही लगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो। बाकी आपको शाइन सिग्निफायर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर लैंग और पैरल से रिलेटेड आ जाए क्वेश्चन, तो आप सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मार्क्स के अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट छोटा कर लेना कि बड़ा ज़्यादा मार्क्स का आए तभी बड़ा लिखना। अब आगे है, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डे शैशोर के अनुसार ए लिंग्विस्टिक साइन इज नॉट ए लिंक बिटवीन ए थिंग और ए नेम। कि लिंग्विस्टिक जो साइन होता है ना, वो किसी चीज और नेम के बीच में संबंध नहीं होता है, बट बिटवीन ए सिग्निफाइड एंड ए साउंड पैटर्न। साउंड पैटर्न के बदले आप सिग्निफायर लिखना और साउंड पैटर्न को ब्रैकेट के अंदर कर देना। ये उल्टा हो गया, इसको ठीक से कर लेना, ठीक है। जो लिंग्विस्टिक साइन होता है वो कोई भी थिंग और नेम के बीच में हम लोग को लिंक नहीं दिखाता है, बल्कि सिग्निफाइड और सिग्निफायर के बीच में संबंध को दिखाता है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसा कि अगर हम कैट लिखें, ठीक है, तो कैट का मीनिंग आप लोग को पता है ना कि बिल्ली होता है। इन दोनों वर्ड के बीच में कोई संबंध है क्या? अगर हम पुराने टाइम से पढ़ते आते हैं कि कैट मीन्स सेब होता है, तो आप मानते हैं ना कि सेब होता है। तो वर्ड और जो चीज़ होता है ना, इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं होता है। ये बताया गया है शाइन के द्वारा। ये बस एक कन्वेंशनल रूल है, ट्रेडिशनली रूल है कि हम लोग मानते आ रहे हैं, पढ़े हैं, कैट मीन्स बिल्ली होता है, तो हम लोग को पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक ऐसा वर्ड दे दे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, SHAKY, शैकी। तो यहाँ पे आपको मोस्टली हम मानते हैं कि मोस्टली लोगों को मीनिंग नहीं पता होगा इसका। तो अगर अभी आपको हम जो मीनिंग बताएंगे वो आप मान लोगे ना, क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता है। तो अगर हम इसका मीनिंग कुछ भी बताएं तो मान लोगे, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है वो अस्थिर होता है। तो इस वजह से कोई मतलब लिंक नहीं होता है उस चीज़ के बीच में और उस वर्ड के बीच में। बस ये हम लोग एक ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं। वही चीज़ जो है फर्डिनेंड डे शैशर हम लोग को बताते हैं। इस चीज़ को हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। द सिग्निफायर इज नॉट एक्चुअली द साउंड। जो सिग्निफायर होता है वो एक्चुअली वास्तविकता में साउंड नहीं होता है, बट आवर साइकोलॉजिकल इंप्रेशन। ये हम लोग का साइकोलॉजिकल इंप्रेशन होता है ऑफ दैट साउंड, उस साउंड का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वैन वी रीड द वर्ड एलिफेंट, कि जब हम लोग एलिफेंट वर्ड रीड करते हैं, वी कैन रीड द आवर सेल्फ विदाउट मेकिंग एनी साउंड। तो हम लोग एलिफेंट को रीड कर सकते हैं बिना कोई साउंड निकाले। मन में भी बोल सकते हैं ना, मन में जो आवाज ना आए बिना साउंड के, एलिफेंट समझ सकते कि एलिफेंट है। एंड येट हैव ए साइकोलॉजिकल इंप्रेशन ऑफ द साउंड। फिर भी हम लोग के माइंड में जो एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन बनेगा उस साउंड का। द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, सिग्निफायर और जो सिग्निफाइड होता है ना, आर क्लोजली लिंक टू इच अदर। ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। सो मच सो, और इतना ज़्यादा जुड़े होते हैं ना, दैट इच ट्रिगर द अदर, कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ट्रिगर करते हैं। द मोमेंट वी रीड एलिफेंट, कि जिस समय जो हम लोग एलिफेंट पढ़ते हैं, द इमेज ऑफ एक्चुअल एनिमल, जो एनिमल का इमेज है, मतलब जो एक्चुअल हाथी है उसका इमेज, फॉर्म इन आवर माइंड, वो हमारे माइंड में आ जाता है। एलिफेंट वर्ड कहीं मन में भी पढ़े तो दिमाग में आ जाता है कि वो ये हाथी की बात हो रही है। सिमिलरली, समानतः, द मोमेंट वी सी एन एक्चुअल एनिमल, तो हम लोग जिस समय एक्चुअल एनिमल को देखेंगे, और इवन ए पिक्चर ऑफ वन, चाहे हम लोग उसका पिक्चर देख ले, मतलब हाथी को रियलिटी में देख ले एलिफेंट को, या फिर एलिफेंट का पिक्चर किसी बुक में देख ले, कहीं पे देख ले, द वर्ड एलिफेंट कम्स टू माइंड, हमारे मन में कौन सा वर्ड आ जाएगा? एलिफेंट आ जाएगा तुरंत। दस ए साइन कॉम्बाइंस बोथ, इस प्रकार जो है साइन है ना, कंबाइन करता है, मिश्रित करता है दोनों को, सिग्निफाइड एज वेल एज सिग्निफायर, मतलब दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है साइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ गए इस चीज को। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। लिंग्विस्टिक साइन के प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। वाइल एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ द लिंग्विस्टिक साइन, जब जो है लिंग्विस्टिक साइन के नेचर को एक्सप्लेन कर रहे थे, प्रकृति को एक्सप्लेन कर रहे थे, शैशर कंक्लूडेड दैट, शैशर जो तर्क देते हैं कि द साइन हैज टू क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल, कि साइन का जो होता है ना, दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक या प्रिंसिपल होता है, जो कि हम आगे लिख रखे हैं। पहला है लिंग्विस्टिक साइन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी हो जाता है मनमाना होता है। लिंग्विस्टिक साइन जो होता है ना, मनमाना होता है, मतलब वही हम बता दिए ना कि कैट का मीनिंग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बिल्ली, तो इस वजह से हम लोग मान लेते हैं कि बिल्ली है। ऐसा कोई स्पेसिफिक दोनों के बीच में संबंध या फिर कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है जिसे हमको पता चल जाए कि कैट मीन्स बिल्ली होगा। जैसे सैकी वर्ड, तो सैकी वर्ड में स्थिर होता है ना, तो हम लोग को नहीं देखने को मिलता कि मीनिंग और वर्ड के बीच में कोई कनेक्शन है। तो ये जो लिंग्विस्टिक साइन होता है वो आर्बिट्री होता है, इट मीन्स मनमाना होता है।
द सिग्निफायर और द सिग्नल ऑफ द साइन इज लीनियर इन कैरेक्टर। सिग्निफायर और जो सिग्नल होते हैं साइन के वो लीनियर होते हैं, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं संबंधित होते हैं एक दूसरे से कैरेक्टर में। अब हम लोग पहले फर्स्ट वाले टर्म को समझेंगे, फिर सेकेंड वाले टर्म को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है लिंग्विस्टिक साइन इज आर्बिट्री, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म आर्बिट्री मीन्स, जो टर्म है वर्ड है आर्बिट्री, उसका अर्थ होता है रैंडम। रैंडम इट मीन्स एकाएक, अचानक से, और विदाउट ए स्पेसिफिक रीजन, बिना किसी स्पेसिफिक कारण के। अकॉर्डिंग टू शैशुर, शैशुर के अनुसार द कनेक्शन बिटवीन द साइन एंड द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली रैंडम, कि जो साइन होता है और जो वस्तु होता है उसके बीच में जो संबंध है वो रैंडम होता है, मतलब वो कोई फिक्स, कोई रीजन, कोई लॉजिक पे बेस्ड संबंध नहीं होता है। एंड हैज नो इंटरनल कनेक्शन, और ना ही वर्ड का ऑब्जेक्ट के साथ, साइन का ऑब्जेक्ट के साथ कोई आंतरिक कनेक्शन होता है। द वर्ड हैज नो क्वालिटी दैट सजेस्ट द मीनिंग, वर्ड में कोई ऐसा क्वालिटी नहीं होता है जिससे हमको उसका मीनिंग पता चले। जैसे कोई भी वर्ड आप कहीं देखे, इंग्लिश बुक में ही देखे, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो वर्ड में तो ऐसा क्वालिटी नहीं है कि आपको उस वर्ड से उसका मीनिंग पता चल जाए। सो द मीनिंग, इसलिए जो मीनिंग होता है एट्रीब्यूटेड टू वर्ड्स आर इंटायरली प्रिस्क्राइब्ड थ्रू यूजेस एंड कन्वेंशंस ओनली, कि जो वर्ड होता है ना, जो अर्थ होता है वो उपयोग से संबंधित होता है या फिर परंपरा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, कि हम लोग ऐसा उपयोग ही करते आ रहे हैं या फिर ऐसा ट्रेडिशन ही फॉलो करते आ रहे हैं कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो वो इस चीज़ पे, यूज पे और ट्रेडिशन पे, कन्वेंशन पे, हम लोग की परंपरा पे निर्धारित होता है। टू एक्सप्लेन दिस मोर क्लियरली, इस चीज़ को और भी क्लियरली समझने के लिए, लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट ट्री, हम लोग एक ट्री नाम के ऑब्जेक्ट यानी पेड़ को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सा पेड़ का पिक्चर बनाया है, जो कि आप लोग को भी एग्जाम में बनाना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग को दिख रहा है कि ट्री है, ये पेड़ है। तो सबसे पहले जो है फ्रेंच में पेड़ को आर्ब्रे बोलते हैं, हिंदी में पेड़ बोलते हैं, स्पेनिश में आबोल बोलते हैं, इटालियन में एल बेड़ा बोलते हैं, जापानीज में ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं, और बाउम जर्मन में बोलते हैं। तो कैसे एक ही पेड़ है, एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन सबका शाइन जो है, सबका जो वर्ड है वो कैसे अलग अलग हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि थिंग्स और वर्ड के बीच में कोई संबंध नहीं होता, बस वो एक ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। अब आगे, एज वी कैन सी इन द पिक्चर, की जैसे हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट और सिग्निफाइड इन द मिडिल, जो ऑब्जेक्ट है या फिर जिसको हम लोग सिग्निफाइड करते हैं, जो कि मिडिल में है, इज डोनेटेड बाय डिफरेंट सिग्निफायर, उसको डिनोट किया गया है, उसको दिखाया गया है अलग अलग सिग्निफायर्स के द्वारा इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा में, ठीक है। तो सिग्निफायर अलग अलग हो जाता है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग सेकेंड वाले प्रिंसिपल को समझेंगे, इसके बाद कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। द सिग्निफायर और द सिग्नल ऑफ द साइन इज लीनियर इन कैरेक्टर, जो सिग्निफायर होता है या फिर जिसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं साइन का, वो कैरेक्टर से लीनियर होता है, इट मीन्स रैखिक होता है। टू अंडरस्टैंड द सेकेंड प्रिंसिपल, दूसरे प्रिंसिपल को समझने के लिए, वी विल नोटिस दैट, हम लोग नोटिस करेंगे कि ए लिंग्विस्टिक सिग्निफायर और सिग्नल, जो भाषा का सिग्नल होता है या सिग्निफायर होता है, दैट इज रिलेटेड टू आवर सेंस ऑफ हियरिंग, जो कि हम लोग के सुनने की क्षमता से संबंधित होता है, इज ऑलवेज लीनियर, वो हमेशा रैखिक होता है। दिस इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द विजुअल साइन, या विजुअल साइन के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होता है, इट मीन्स विपरीत होता है। दिस प्रिंसिपल इज एज क्रूशियल एज द फर्स्ट वन, यह जो प्रिंसिपल है सेकेंड वाला, वो पहले वाले प्रिंसिपल की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिग्नल और सिग्निफायर्स, दो तरह के सिग्नल और सिग्निफायर्स होते हैं। पहला है ऑडिटरी सिग्नल्स, जो कि श्रवण क्षमता से रिलेटेड होता है। सेकेंड है विजुअल सिग्नल्स। विजुअल सिग्नल सच एज, विजुअल सिग्नल्स जो होता है सच एज, जैसे कि फ्लैग होता है, ट्रैफिक लाइट होता है, स्टॉप साइन होता है, एग्जिस्ट मल्टी डायमेंशनली, ये मतलब ये ढेर सारे तरह का होता है, बहुआयामी होता है। हाउएवर, हालांकि द ऑडिटरी सिग्निफायर हैज ओनली वन डायमेंशन, ऑडिटरी सिग्निफायर का सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, लीनियरिटी ऑफ टाइम, समय के साथ रैखिकता या समय की रैखिकता हम लोग बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फर्डिनेंड, यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हो, फर्डिनेंड डे शैशुर, देयर आर ऑल्सो सम लिंग्विस्टिक, मतलब फर्डिनेंड डे शैशुर के अलावा भी और भी कई लिंग्विस्टिक हैं हु यूज स्ट्रक्चरलिज्म एज इज आइडिया, जो कि आप स्ट्रक्चरलिज्म को अपने विचारों के रूप में यूज करते हैं। दे आर, वो है लेविस स्ट्रॉस, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में बताए थे ना, क्लाउड लेविस स्ट्रॉस, तो वो हैं। फिर जीन प्याजे, इनको बोला जाता है हिंदी में, रोमन जैकब्सन एंड डेविड लुट्ज, तो ये चार जो हैं वो भी स्ट्रक्चरलिज्म को लेके कुछ ना कुछ आइडिया दिए हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। कंक्लूजन में है, दस इस प्रकार सैसर्स स्ट्रक्चरलिज्म, सैसर का जो स्ट्रक्चरलिज्म है, हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मैनी फील्ड्स ऑफ स्टडी, ढेर सारे स्टडी के फील्ड में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड साइकोलॉजी, मतलब इन
तीनों फील्ड पे जो है सेसर के स्ट्रक्चरलिज्म का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। हिज आइडियाज हैव बीन यूज टू एनालाइज एवरीथिंग, उनके विचारों का यूज़ किया जाता है मतलब कई चीज़ों को एनालाइज करने में, विश्लेषण करने में। फ्रॉम कल्चरल मिथ टू ड्रीम, मतलब कल्चरल मिथ से लेकर, कल्चरल पारंपरिक जो कहानियाँ होती है, पौराणिक जो कथाएं होती है, उससे लेकर ड्रीम तक, टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड, और साथ ही साथ ड्रीम से लेकर ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करने के लिए सेसर के स्ट्रक्चरलिज्म का यूज किया जाता है। नाउ वी कैन से दैट, अब हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म इज एन अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म जो है एक दृष्टिकोण है, दैट ग्रू टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ऑफ एनालाइजिंग लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को एनालाइज करने के लिए, सोसाइटी का विश्लेषण करने के लिए, लैंग्वेज का विश्लेषण करने के लिए, कल्चर का विश्लेषण करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है ना, तो वो स्ट्रक्चरलिज्म है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ वाले पीरियड से किया जाने लगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ वाले पीरियड में जो है स्ट्रक्चरलिज्म को सबसे अच्छा मेथड माना गया है लैंग्वेज एनालाइज करने का, कल्चर एनालाइज करने का, और किसी भी सोसाइटी को एनालाइज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।